दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों हम दिखाएंगे आपको सिंगल केज की प्रोग्रेस। जो सिंगल केज में हमने जोड़ा लगाया था और एक और सिंगल केज में जोड़ा लगाया था, 2 केजेस हैं। तो सिंगल केज की प्रोग्रेस तो हम दिखाएंगे ही दोस्तों, लेकिन अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो ये देखिए आपके ये क्या खा रहे हैं। कुछ भाई तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या खा रहे हैं, बजरी तोते। ये सेंधा नमक खा रहे हैं। देखिए सेंधा नमक खाने की दीवानगी देखिए कि कितनी तेज़ खा रहे हैं ये क्योंकि मैंने कुछ दिन से रखा नहीं था केज में, इसलिए ये देखिए कितने टूट पड़े हैं बुरी तरह से। और इधर समंदर झाग, ये देखिए समंदर झाग खा रहा है। तो ये चीज़ें परिंदों के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, इन्हें हमेशा डालते रहना चाहिए और ये चीज़ें तो रहना ही चाहिए, केज में हमेशा रहना चाहिए। और सर्दी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों, हमारे भोपाल में तो काफ़ी सर्दी हो रही है और उसके आसपास भी। और देखिए ये जो बल्ब मैं जला लेता हूँ दिन में, बल्ब ऑन कर देता हूँ, उसकी वजह ये है जब मैं प्रोग्रेस दिखाने जाता हूँ तब मैं ख़ास तौर से बल्ब ऑन कर देता हूँ दिन में भी, क्योंकि दिन में भी सर्दी होती है। अब हम जब कॉलोनी के अंदर होते हैं तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों कि मादाएँ निकल के बाहर आ जाती हैं डर के मारे। तो अंडे जो होते हैं वो थोड़ा से ठंडे होने का डर होता है और बच्चों को भी सर्दी लगती रहती है अगर बच्चे होते हैं मटकी में। तो बल्ब जला लेते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है। तो अगर मादाएँ कुछ देर बाहर भी रहें तो ठंडे नहीं होंगे अंडे वगैरह, बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो इसलिए मैं बल्ब जला के ही प्रोग्रेस दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर बल्ब जल रहा है और इधर बजरी के इधर भी। तो अभी हमें इधर की प्रोग्रेस तो नहीं दिखाना है आपको, हमें दिखाना है आपको सिंगल केज की प्रोग्रेस दोस्तों। और बहुत दिनों से इंतज़ार था हमारे दोस्तों को, भाइयों को, कि सिंगल केज की प्रोग्रेस दिखाओ। तो ये है वो सिंगल केज आप देख रहे हैं, इस साइड जो रखा हुआ है पीला जो तोता दिख रहा है आपको बजीज का नर है ये पीला वाला। तो अब इस केज को उठा के ले जाएंगे हम और इस केज को उठा के ले जाके बाकायदा आपको बताऊंगा दोस्तों में कि इस केज में क्या हुआ, क्योंकि इस केज में मैंने बहुत पहले से मटकी लगा रखी है और इस केज की प्रोग्रेस ख़राब थी। इस केज में क्या हुआ था कि 2 बार, ये देखिए ये नर जो है उस केज का है जिसकी हम आपको प्रोग्रेस दिखाने वाले हैं। इस नर को मैंने इस मादा से लगा दिया और इस मादा का नर मैंने उस मादा से लगा दिया जिसकी हम प्रोग्रेस दिखाएंगे, इसकी हम प्रोग्रेस दिखाएंगे इसकी। तो ये जो येलो नर है ये उधर का था। तो 2-3 बार दोस्तों इसके जो अंडों में से बच्चे नहीं निकले, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार नर बदल के देखता हूँ। और नर बदल के देखा तो फिर क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो हम ले आए हैं पिंजरे को इधर बाहर और बाहर की तरफ ले आए हैं ताकि यहाँ पे आपको मैं अच्छे से दिखा सकूँ, क्योंकि जब प्रोग्रेस देखना ही है तो फिर आपको अच्छे से साफ साफ नज़र आए। और देखिए नर बाहर आ गया है, ये काफ़ी घबराहट में लग रहा है मुझे, लेकिन मादा भी आ गई और कोई घबराहट नहीं है। देखिए आप फिलहाल ये कुछ दाना भी खाने लगी, मतलब इन्हें मालूम है कि हम इनका कुछ नहीं करेंगे। बाहर भी पिंजरा रख दिया, जबकि मैं ज़्यादा नहीं छेड़ता हूँ, लेकिन फिर भी देखिए कितने निडर हैं। लेकिन नर अभी थोड़ी घबराहट में इसलिए है क्योंकि मैं आ गया हूँ इसके करीब। अब ये घबराहट में फ़ैसला नहीं ले पा रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखिए अभी ये देखिए अंदर चला गया और ये फिर बाहर निकल आया। तो अंदर भी परेशानी है कि हो सकता है मैं पकड़ लूँ और बाहर भी पकड़े जाने का डर है। तो सोच समझने की ताकत इसकी ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, अब हमने ये देखिए अंदर से हाथ डाल के दिखाया आपको, तो देखिए माशाल्लाह 2 बच्चे हैं दोस्तों। और ये काफ़ी महीनों के बाद मैं सक्सेस हुआ हूँ। मैंने इसका नर बदल दिया जैसे मैंने बताया आपको, तो इसके 2 बच्चे निकल आए। और पहले इसके अंडे ख़राब हो जाते थे, अंडों में बच्चे तो दिखते थे लेकिन ठसे हुए से बच्चे होते थे जो कि आखिरी में अंडे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो सूखे हुए से दिखते हैं। तो अब नर बदलने से हुआ या काय से हुआ, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि इसके बच्चे नहीं निकले। ये तीसरी बार है जब मैंने नर बदला। तो देखिए इसके 2 बच्चे तो अभी निकल आए हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा आज ही निकला है। तो अभी और भी बच्चे निकलने की उम्मीद है। जो अंडे हैं बाकी बचे हुए हैं उनमें से और भी बच्चे निकल सकते हैं।
और अब बाहर से दिखाएंगे हम आपको दोस्तों। ये देखिए, ऊपर से देखिए दोनों नर्मदा अंदर हैं, और ये देखिए दोनों के दोनों अंदर हैं। और सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि मैं ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, और मादा भी भाग गई निकल के। अब देख लीजिए आप, ये ऊपर से अंडे दिख रहे हैं आपको, और 4 अंडे हैं अभी बाकी हैं। 2 बच्चे हैं और 4 अंडे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सिंगल केज में अगर ब्रीड करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए कि हम ब्रीड लेके ही छोड़ेंगे। तो कभी नर को बदल दिया, कभी मादा को बदल दिया, अगर ब्रीड नहीं हो रही है तो मैंने ये करा तो मैं तो सक्सेस हो गया इसमें। और वो जो एक और बाजू में पिंजरा रखा था, इसके नर को हमने जो उस मादा से लगाया था, तो वो अभी उन्होंने कुछ भी नहीं करा है, वो ऐसे ही बाहर बैठे रहते हैं। जबकि उसकी मादा जो है वो भी ब्रीड करती थी कॉलोनी में, मैंने देखा था, मुझे ऐसा ख्याल है, याद है मुझे ऐसा। तो देखिए ये केज जो आपको इसकी मैंने कई बार प्रोग्रेस पहले भी दिखाई इस केज की, तो आज आपके सामने ये इसकी ब्रीडिंग सक्सेस हो गई और बच्चे निकल आए। भले ही 2 निकले हैं, अभी और भी निकल सकते हैं जैसा मैंने बताया आपको। तो जैसे जैसे इसके बच्चे दोस्तों निकलेंगे और बच्चे बड़े होंगे तो मैं इसकी प्रोग्रेस आपको दिखाता रहूँगा, ताकि आपकी भी हौसला अफजाई होती रहे और आप इस तरह से सिंगल केज में बजरी तोते पाल सकते हैं। मेरे कई वीडियोज़ हैं, बहुत सारे हैं, सैकड़ों वीडियो हो गए हैं अब तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ देखना है कि मटकी में छेद कैसे करना है, पिंजरे कैसे बनाना है और बजरी ख़रीदना कैसे है, और इसके अंदर काला नमक रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा नीचे, और उसमें रखा हुआ था सेंधा नमक। तो अब इसको ले चलते हैं दोस्तों और रख देते हैं वहीं पे जहाँ पे ये रखा हुआ था पहले, और ढाँक ढूक देंगे, क्योंकि अब सर्दी हो रही है अच्छी खासी। तो मैं तो दिन में भी इनको ढाँक के रखता हूँ, और ढाँक के ऐसे रखता हूँ कि पूरा तो नहीं ढाँकता, लेकिन आधा अधूरा ढाँक के ही रखता हूँ, ताकि सीधी हवा इनको नहीं लगे। हालांकि ये मटकियों में रहते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मटकियाँ ठंडी हो जाती हैं सर्दी में। अब ये देखिए ऐसे हमने ढाँक दिया है। तो आप भी अपने परिंदों का ख्याल रखिए और इस तरह से ढाँक के रखिए। अगर दिन में भी ठंडक है और ठंडी हवा है तो ज़रूर आप ढाँक के ही रखिए दिन में। और मैं तो कुछ ना कुछ ढाँक के ही रखता हूँ दोस्तों, और कभी केज को ढक के रखता हूँ, केजेस को, और नहीं तो फिर पूरा जो एरिया है हमारा उसको मैं बाहर से जो प्लास्टिक आप देखते रहते हैं तो उससे कवर करके रखता हूँ सर्दी में। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो दिन में भी ढक के रखना पड़ता है किसी किसी दिन, लेकिन मौका मिलते ही मैं खोल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि स्मेल आने लगती है, नहीं तो फिर बैक्टीरिया पनप सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में।